तो आज का हमारा टॉपिक है गाउस का प्रमेय, जो कि हम देख पा रहे हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में भैया, बहुत बार आ चुका है और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या बोलता है इसका स्टेटमेंट? ये बोलता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, एक बंद पृष्ठ रहेगा उसमें से विद्युत फ्लक्स जो है गुजरेगा, उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का। अब जो बंद पृष्ठ में अंदर में कोई आवेश होगा, उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये रहा वो विद्युत फ्लक्स और ये रहा वो आवेश गुणा 1/ε0। ये थी कहानी, ये था स्टेटमेंट और इसी को हम लोगों को प्रूफ करना है। तो निगमन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो व्यंजक के निगमन की ओर चलते हैं तो हम लोग को पास एक डायग्राम दिखाई देगा। डायग्राम की थ्योरी पहले पढ़ा देते हैं, फिर डायग्राम दिखा देंगे। ये बोलता है कि माना कोई बिंदु आवेश स्मॉल q किसी गोले के केंद्र O पर रखा गया है और गोले की जो त्रिज्या है वो स्मॉल r हमारे पास है। तब गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर, बिंदु जो P है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का समीकरण हमको ये दिखाई देगा, जो कि है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। अब ये जो डायग्राम के बारे में वर्णन किया है उस डायग्राम को चलो देख लेते हैं। तो ये रहा वो डायग्राम। डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि एक पूरा एक गोला दिखाई दे रहा है जिसका केंद्र है O और इस केंद्र पर आवेश जो है वो है स्मॉल q और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है और यहीं पर जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण का समीकरण जो हम लोग लिखे हैं E = 1/4πε0 Q/r², ये लिखे हैं। अब ये बोलता है कि ये जो गोले का निर्माण किया गया है, ये जो गोला है वो छोटे छोटे कई अल्पांशों से मिलकर बना है। तो हम बोलते हैं कि जो अतः क्षेत्रफल अवयव ds, यहाँ पे एक अल्पांश लिया गया ds, तो यहाँ पे ds लिया गया, ऐसे छोटे छोटे खूब सारे अल्पांश ds हो सकते हैं। तो अब हम बोलते हैं ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये ds है, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उसका समीकरण यहाँ नीचे लिखा है, इसको ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। जो कि हम देख पा रहे हैं d phi e बराबर तीर के निशान के साथ e ds और तीर का निशान हटा दिए और cos थीटा लगा दिए। अब तीर का निशान हटा के cos थीटा लगाएं, इसका कारण समझेंगे हम लोग थोड़ी देर में। और cos थीटा हटा के cos 0 लगा दिए। क्यों cos 0 लगाए हैं? क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र जो वेक्टर E दिखाई दे रहा है उसी दिशा में ये अल्पांश भी दिखाई दे रहा है, दोनों की दिशा एक ही है, एक ही लाइन है वो, इसलिए यहाँ पर cos 0 लिया गया है। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कशन किए गाउस के प्रमेय के डायग्राम के बारे में और ये समीकरण कैसे आया उसके बारे में डिस्कशन किए। चलो ऑब्जर्व करते हैं। अभी हम लोग एक अल्पांश लिए हैं, अल्पांश का नाम है ds और उस ds के बारे में बात करेंगे। इस अल्पांश के कारण जो फ्लक्स का मान होगा d phi e = तीर के निशान के साथ E × ds। अब तीर का निशान हटाएंगे और लगाएंगे cos थीटा, E ds cos थीटा। अब हमारे पास cos थीटा का मान होने वाला है cos 0। अभी ये क्यों हो रहा है अभी समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। E × ds cos थीटा का मान हो जाएगा cos 0, ये cos 0 ले लिए और cos 0 का मान हो जाता है भैया 1, ये 1 हो चुका। अब एक यहाँ पर cos 0 क्यों लिया गया उसके बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, ये जो हम अल्पांश लिए हैं वो और वो जो विद्युत क्षेत्र जो हम लोग देख रहे हैं वेक्टर E, वो दोनों एक ही एंगल पे हैं, दोनों के बीच का जो कोण है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, एक ही लाइन पे है, इसलिए वहाँ पे लिया गया 0। इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग कुछ जानते हैं जो कि है E का मान। अब इस E के मान को यहाँ पे रख देते हैं तो हमको d phi E का नया मान मिलेगा। d phi E = E का मान उठा के यहाँ रखे 1/4πε0
Q अपॉन आर स्क्वायर, और डी एस तो वैसा ही है। जैसे छोटे छोटे कणों से मिलकर ही गोले का निर्माण होता है, तो संपूर्ण गोले के फ्लक्स की जब बात करेंगे हम लोग, तो संपूर्ण गोले का फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू बंद रेखीय पृष्ठीय समाकलन डी फाई ई। ये देखो, अब हम डी फाई ई का तो वैल्यू जानते हैं, कहाँ से भैया, समीकरण 2 से। डी फाई ई का मान उठा के वहाँ रख देंगे और आगे का कैलकुलेशन देखेंगे। फाई ई इज इक्वल टू बंद रेखीय पृष्ठीय समाकलन डी फाई ई का मान ये रहा, जो कि है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर, और डी एस तो वैसा ही है। अब समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, एस के सापेक्ष। यहाँ पे एस नहीं दिखाई दे रहा, बाहर निकालेंगे, या फिर जो मेरा ट्रिक है उसको अप्लाई करो। भैया पार्टी किसके यहाँ चल रहा है, एस के यहाँ चल रहा है, और एस के तो कोई मेहमान आए ही नहीं है, तो सबको झपड़िया के बाहर करेंगे भैया। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर, और बंद रेखीय पृष्ठीय समाकलन डी एस तो वैसा ही है। अब हम बोलते हैं कि यार गोले के लिए पृष्ठ का क्षेत्रफल बंद रेखीय पृष्ठीय समाकलन ds का मान होता है, इसको याद करना है, जो कि है 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है यार, हमारे पास है फाई ई इज इक्वल टू, ये सब है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर, तो वैसा ही है। और हमारे पास इसका वैल्यू हम जानते हैं, जो कि होता है भैया 4 पाई आर स्क्वायर। अब देख रहे हैं ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो जा रहा है, 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास बच गया फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। और यही गाउस का प्रमेय व्यंजक है, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 12th का एक क्वेश्चन।